हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के लगभग 6 बजने वाले थे। मैं उठने को 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन वही उठते ही एकदम बेड से नीचे नहीं उतरती हूँ। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद पानी पीती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं बेड से नीचे उतरती हूँ। और अभी जो है आजकल मम्मी पापा दोनों ही आए हुए हैं, मतलब सास ससुर मेरे, तो वो लोग भी हैं। उनके लिए थोड़ी सी मैंने चाय बना ली थी, उसके बाद मैं दोबारा आके यहाँ पे बैठ गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं बेड को अच्छे से सेट कर देती हूँ। थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, अगर ऐसे फैला रहता है ना तो फ़ील नहीं आता है कि उठ गए हैं मतलब बार बार सोने का ही मन करता है। और आजकल तो काफ़ी अच्छी नींद आ रही है मुझे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा सा हो रहा है। बारिश आजकल हमारे पहाड़ों में डेली हो रही है, उसकी वजह से बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। तो सुबह ना नींद नहीं खुलती है। 5:30 बजे उठना भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं पहले के टाइम याद करती हूँ, कभी कभी मैं 4 बजे उठ जाया करती थी, वो भी सर्दियों में। तो यकीन नहीं होता है कि पहले भी मैं ही थी और अब भी मैं ही हूँ। थोड़ा सा शायद आलसी हो गई हूँ, पर खैर कोई नहीं, कुछ टाइम के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। चलिए, फिर बेड वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब बारी आती है झाड़ू पोछा लगाने की, साफ़ सफाई करने की। सोफ़ा वगैरह भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे पोछा। अच्छे से पूरे घर में लगा लूँगी। और फ़िनाइल डाल के जब पोछा लगता है ना, आजकल खासकर बारिश के टाइम में, तो घर में स्मेल नहीं आती है। जो अजीब सी स्मेल होती है ना बारिश के टाइम की, वो नहीं आती है। तो काफ़ी फ्रेश लगता है घर। हालांकि फ़िनाइल की जो स्मेल होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए कि मतलब उस स्मेल से ऐसा लगता है ना कि जर्म्स वगैरह सब मर गए होंगे, तो उस हिसाब से मतलब अच्छी लगती है मुझे। तो चलिए, फिर अभी मेरा ये क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म होता है और इसके बाद किचन में लगेगी ड्यूटी। तो आजकल जैसे कि मम्मी भी आई हुई हैं, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देती हैं। कभी सब्ज़ी काट के रख लेंगी, कभी सब्ज़ी बना लेंगी, तो रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ, या और कोई काम होता है वो कर लेती हूँ। जो जब साथ में मतलब घर में काम करने वाले होते हैं, थोड़ा हेल्प हो जाती है एक हाउस वाइफ की। कोई भी हो, सास हो या फिर हस्बैंड हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा काम उन्होंने ही किया हो, हमने कुछ नहीं। मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ऊपर की तरफ बारिश हो रही होगी केदारनाथ साइड में, तो नदी बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ी हुई थी। और यहाँ पे भी देखिए बादल लगे हुए हैं, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन ये है कि मौसम ठंडा हो जाता है, इस हिसाब की हो रही है। पर नदी में जब देखते हैं ना, तो पानी को देख के बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी भी ऐसा लगता है कि ये पानी बढ़ सकता है। तो रात भर नींद नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस मतलब ऊपर तक ही आ गया है नदी का पानी, इतना ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो रहा था और अभी मम्मी खेतों से ये भिंडी लेके आई थी तोड़ के। हस्बैंड ने लगाई थी। उस टाइम मैंने आपको दिखाया भी था कि बहुत सारी सब्जियां लगाई है, पत्ता गोभी लगाई है, कद्दू, बैंगन, लौकी, भिंडी, सब सब्जियां हमारे खेत में ही हो जाती हैं। तो एकदम ताज़ा ताज़ा मतलब तोड़ के लाओ और फ्रेश बना दो। तो ये घर की ताज़ा भिंडी है। तो बस यहाँ पर वही आग जला के, मतलब धुआं लगाया हुआ है हमने, जो गाय के उपले होते हैं उसका, ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। और हम दोनों सास बहू यहाँ पे बैठ के आराम से ढेर सारी बातें भी करते हैं और साथ ही काम भी करते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह काटने का काम रात का जो है मम्मी कर लेती हैं, और बनाने का भी उन्होंने कहा कि मैं बना लूँगी, क्योंकि आजकल वो आई हुई हैं तो उनको खुद भी ऐसा होता है कि मेरे बेटे को भी मेरे हाथ की सब्ज़ी पसंद है, बहू को भी पसंद है, तो उनको अच्छा लगता है बनाना। सो बस सब्ज़ी मम्मी बना लेती हैं, आटा वगैरह मैं लगाऊंगी, फिर रोटी बना लूँगी। तो आज आपके साथ पूरा शेयर कर रही हूँ। किसी ने कहा था मुझसे कि दी पूरा वीडियो बनाइएगा जब मम्मी सब्ज़ी बनाएंगे उस टाइम की। तो ये देखिए, तेल में जख्या, जीरा और सरसों वगैरह डाल के, लहसुन वगैरह डाल के तड़का लगा के अच्छे से जो है सब्ज़ी बनाती हैं। और इनके हाथ का जो स्वाद है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल। मतलब अगर मैं 2 रोटी खाती थी ना, तो 3 खा रही हूँ, इस हिसाब की मुझे अच्छी लगती है। और दूसरे के हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय अपने हाथ के खाने के। चाहे आप कितना ही अच्छा बनाते हो, लेकिन दूसरे के हाथ का ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है ये लहसुन। इसको सिलबट्टे पे थोड़ा सा पीस लिया था, और लहसुन के साथ में थोड़े घर के मसाले भी होते हैं, उन्हें भी डालती हैं, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर भिंडी के साथ में प्याज भी लंबे साइज़ में चॉप किया था, और प्याज का तड़का नहीं लगाया, डायरेक्टली भिंडी के साथ ही डाला है, तो ये काफ़ी अच्छा स्वाद देता है।
और सबसे एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है इनके सब्ज़ी बनाने में, हम लोग जैसे बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत करछी लगा के फिर ढक के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मम्मी सब्ज़ी बनाती हैं तो वो काफ़ी देर तक अच्छे से मतलब उसको भूनती हैं। पूरी जो सब्ज़ी होती है उसको बहुत देर तक भूनती है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके भुनने की वजह से ही सब्ज़ी में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो पता नहीं, मुझे लगता है आप भी करके देखिएगा, शायद आपको भी थोड़ा फ़ील हो, टेस्ट थोड़ा चेंज हो। क्योंकि मैंने तो बस यही नोटिस किया है, और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि वो बहुत देर तक सब्ज़ी को भूनती हैं और काफ़ी टेस्टी बनाती हैं। मतलब भिंडी की सब्ज़ी में ना वो जो लसलसापन सा होता है, एकदम चिपचिपी सी वैसी नहीं होती है, भून के काफ़ी अच्छे से वो एकदम खिली खिली सी बनती है, मतलब खुली खुली भिंडी, और वो चिपचिपापन नहीं रहता जैसा कि मतलब नॉर्मली सब्ज़ी में रहता ही है। तो बस यहाँ पर काफ़ी टाइम तक उन्होंने भुना था, बीच में मैंने क्लिप कट भी की है। उसके बाद उन्होंने मसाले डाल दिए और फिर डाला था थोड़ा सा नमक। तो इसी तरीके से उनका डेली जो है वो अपने हाथों से सब्ज़ी बना रही हैं आजकल और हमें खिला रही हैं, और बस बाकी का काम जो है मैं फिर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल सावन का महीना चल रहा है और आप लोग सोचोगे कि सावन के महीने में हम लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं। तो जिस दिन व्रत होता है, मतलब जिस दिन व्रत रखा रहता है या फिर व्रत नहीं भी है, सोमवार का दिन है, उस दिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं हम लोग। बाकी जो है और दिनों में हम प्याज लहसुन खा लेते हैं। और नवरात्रि जो आते हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। ऐसा मतलब हर जगह के अपने अपने कुछ रिवाज होते हैं, जो कई लोग तो नहीं खाते हैं और कई लोग खा लेते हैं, मतलब इस तरीके से चलता है। तो उसके बाद मम्मी सब्ज़ी बना रही थी और मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो रात के टाइम पे इसी तरीके से जब दोनों मिलके काम करते हैं तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और टाइम से हम लोग खाना भी खा लेते हैं, यही कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो पापा के लिए जल्दी दे देते हैं, पापा जो है रात का खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं, 7:30 या 8 बजे तक उनको चाहिए होता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और साथ में बातचीत भी करते रहते हैं। तो बातें भी चलती हैं, हंसी मजाक भी चलता है। इसी तरीके से आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब भरा भरा सा लग रहा है। और टाइम में ऐसा रहता है ना कि सिर्फ 2 लोग हैं और हस्बैंड तो मार्केट ही गए रहते हैं, अभी तक तो आए भी नहीं है, मार्केट से बहुत लेट में आते हैं। लेकिन आजकल ये रहता है कि मेरे साथ में कोई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में ज़्यादा लोगों को देख के ना खुशी होती है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया है साइड में। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और यहाँ पे पड़े हुए थे ढेर सारे बर्तन, क्योंकि चाय पी थी सबने। मैंने आजकल चाय छोड़ दी है, मैं आजकल चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा है, चाय का टेस्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने छोड़ दी है। वैसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। सो बस यहाँ पर मैंने ये जो बर्तन है इनको मैं जल्दी जल्दी धुल लूँगी, और बाहर आप लोग देख सकते हो एकदम अंधेरा सा हो गया है। तो बस अभी ये बर्तन वगैरह धुलने का काम ख़त्म करके मैं सबके लिए रोटियां बना लूँगी। पापा जल्दी खा लेंगे रोटियां, जैसे बनेंगी गरम गरम मैं उनको रोटियां दे देती हूँ, और फिर हमारा जैसे जैसे मन करता है वैसे खा लेते हैं। तो आजकल मैं थोड़ा बहुत ठीक फ़ील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, खाना खाने का भी मन कर रहा है, भूख लग रही है। तो मतलब पिछले कुछ टाइम से भूख ही नहीं लग रही थी, बस तबीयत ख़राब थी तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब लग रही है। तो टाइम पे मैं खाना बना भी लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, और थोड़ा बहुत फल फ्रूट वगैरह ये सब चल रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं दोबारा रिकवर हो पाई हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। बहुत खून की कमी मेरी बॉडी में आ गई थी, इतनी खून की कमी हो गई थी कि डॉक्टर भी कहने लगे कि खाना प्रॉपर खाओ और फल फ्रूट वगैरह खाओ। तो मुझे इस टाइम पे सेब खाने का बहुत मन कर रहा था, तो बहुत सारे सेब आए हुए थे, मतलब लेके आए थे, कोई हमारे रिलेटिव हैं वो लेके आए थे, उनके यहाँ पे होते हैं एप्पल, तो वो हमारे लिए ले आए थे, बहुत टेस्टी हैं। तो आजकल शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, 3 टाइम पे मैं एप्पल खा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर सबके लिए मैंने एप्पल कट कर दिए हैं, और मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि आप भी आ जाओ सेब खाने के लिए। तो आजकल ऐसे ही मेरा सुबह से लेके रात तक का पूरा रूटीन रह रहा है। सुबह से लेके कब रात हो जाती है बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता है, और जब साथ में कोई होता है तो तब तो ज़्यादा ही नहीं पता चलता है। अकेले अकेले तो मतलब पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन साथ में बात करने वाले हो, थोड़ा शोरगुल हो, घर में आवाज़ें आ रही हो तो अच्छा लगता है। तो मम्मी ने अभी किचन में सब्ज़ी रखी हुई थी, उसे वो देख रही थी, और साथ ही जो है मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो उनके साथ में बातें हो रही थी।
पता नहीं क्या हंसी मजाक चल रहा था दोनों माँ बेटे का। मम्मी इस टाइम पे बहुत कम होता है कि सेब वगैरह ऐसी चीज़ें खाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे साथ मतलब बात करते करते उन्हें भी आदत पड़ गई है रात के ऐसे मतलब शाम के टाइम पे खाने की एप्पल वगैरह। सो बस यहाँ पर अभी हम लोगों की बातें चल रही हैं, इसी के साथ में हम लोग ढेर सारी खाना खाने के बाद भी बहुत सारी बातें करते हैं आराम से बैठ के, एक एक दो दो घंटे तक आराम से बैठे रहते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।